आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर है। इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में इसमें ये समझेंगे कि जब कभी पार्टनर्स का आपस में टर्म कंडीशन चेंज होता है तो इसे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। पहले ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर्स का आपस में टर्म कंडीशन चेंज होना, जिसका इम्पैक्ट उनकी फर्म की अकाउंटिंग पर पड़ता है। तो वो 5 सिचुएशन होते हैं जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। ये 5 सिचुएशन होते हैं: चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the existing partner, number 2 admission of a partner, number 3 retirement of a partner, number 4 death of a partner, number 5 amalgamation of 2 or more partnership firms। ये amalgamation का मतलब समझेंगे। amalgamation एक तरह से पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म मिल करके एक नया फर्म शुरू करते हैं। वो इंडिविजुअल पार्टनरशिप का काम बंद कर देते हैं और सारे कई 1-2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म मिल करके एक नया पार्टनरशिप फर्म चालू कर देते हैं, तो इसको एमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, बोर्ड में या स्कूल के एग्जाम में या CUET में इसके अंदर ये जो 5 केसेज होते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के, उसके अंदर से 3 इसके अंदर के दे देंगे और एक इसके बाहर के दे देंगे। वो पूछेंगे कि कौन सा ऑड आइटम है, तो इसको जरा ध्यान में रखेंगे, इसमें MCQ भी आ सकता है। अब ये जो चैप्टर नंबर 3 है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पर है। अब इस चैप्टर में शुरू से ही ये बात क्लियर कर लेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि हम लोग इस क्लास 12 के बुक में ये बड़ी अच्छी बात है अकाउंट्स में कि फंडामेंटल में हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुरू से क्लियर है कि हम लोगों को 8 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। गुडविल के वैल्यूएशन में 5 मेथड सीखने होते हैं। तो इसी तरीके से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर हम लोगों को 5 एडजस्टमेंट सीखने पड़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट होता है न्यू गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नंबर 2 गुडविल। नंबर 3 past profits and losses. Number 4 revaluation of assets and liabilities and number 5 adjustment of capital। अब हम लोग एक एडजस्टमेंट को, एक आइटम को अच्छी तरह से सीखते चलेंगे। पहला है गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब समझेंगे, इसमें बच्चे की बार गलती कर देते हैं, फॉर्मूला ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते हैं कि जब पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एक तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है या नहीं दिया होता है। अगर नहीं दिया हुआ हो, याद रखेंगे, अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तो ओल्ड रेशियो इक्वल होता है, सारे पार्टनर्स इक्वल होते हैं। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया तो एक नया रेशियो आ जाता है। नया रेशियो अगर किसी पार्टनर का न्यू शेयर उसके ओल्ड शेयर से ज़्यादा है तो वो जितने से ज़्यादा है उतना वो गेन कर रहा है। इसका मतलब गेनिंग शेयर का फॉर्मूला हुआ न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू शेयर किसी पार्टनर के ओल्ड शेयर से कम हो जाए तो इसका मतलब उसने सैक्रिफाइस किया है। और कितना सैक्रिफाइस किया है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर के बराबर। तो ये याद रखेंगे, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेनिंग शेयर का मतलब न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। लॉजिक क्या है? अगर न्यू शेयर इंक्रीज हुआ है तो वो गेन कर रहा है। कितना गेन कर रहा है? न्यू शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर के बराबर। और अगर किसी पार्टनर का न्यू शेयर ओल्ड शेयर से कम हो गया मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर के जितना। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल याद करेंगे कि जो पिछला चैप्टर था वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर था। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26
इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और जो अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में दूसरे स्कूल के टीचर आते हैं वो भी इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। बच्चों से अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल का वैल्यूएशन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में एक चार्ट के फॉर्म में समझेंगे। ऊपर में लिख देंगे गुडविल, ब्रैकेट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, और ये दो केसेज हो जाएंगे, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू गुडविल। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट। ये करेंट या कैपिटल अकाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टनर्स पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कौन किस मेथड से करता है। अब ये गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को भी समझने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड टॉपिक में, पास्ट प्रॉफिट्स एंड पास्ट लॉसेज। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में ये पास्ट प्रॉफिट्स एंड पास्ट लॉसेज के ट्रीटमेंट को समझने के लिए भी एक चार्ट फॉर्मेट लिखेंगे। ऊपर में पास्ट प्रॉफिट्स एंड पास्ट लॉसेज लिखेंगे और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पास्ट प्रॉफिट्स एंड पास्ट लॉसेज। अब ये जो पास्ट प्रॉफिट है इसके बारे में पार्टनर्स का दो डिसीजन हो सकता है, या तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो पास्ट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में तो पास्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है। और जब पास्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो नए बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करेंगे। और अगर पास्ट प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं मतलब उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसका एडजस्टमेंट करेंगे और उसकी एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। अगर पास्ट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो जर्नल एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया हुआ होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि नए बैलेंस शीट में वो अपीयर नहीं करते हैं। अगर वो नए बैलेंस शीट में दिखाने हों तो फिर सारे पास्ट प्रॉफिट्स को टोटल कर लेते हैं और उसको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देते हैं। अगर पास्ट लॉसेज हों तो उसका भी दो ट्रीटमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में क्वेश्चन में कहा हुआ है या नहीं कहा हुआ है तब भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पास्ट लॉसेज को डेबिट कर देंगे। जैसे प्रॉफिट तो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू पास्ट लॉसेज। पास्ट लॉसेज के अंदर दो आइटम्स होते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ होता है, और दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के और दो नाम दिए हुए हो सकते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये जो पास्ट प्रॉफिट्स हैं उसके अंदर दो आइटम ऐसे हैं जिनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनका ट्रीटमेंट अगले सारे चैप्टर्स में, मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हर चैप्टर में इन टॉपिक का ट्रीटमेंट होता है। तो वो टॉपिक हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आवाज बंद करना, फोटो आवाज होगी कि नहीं।